नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कीर्ति यादव, हिंदी दर्शन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता जो क्लास 10th के सिलेबस में है, चींटी, उसको पढ़ेंगे। ये जो कविता है इसके द्वारा कवि ने मनुष्य को प्रेरणा देने का प्रयास किया है चींटी की कर्मठता द्वारा। जिसे चींटी हमेशा अपने कर्म में लगी रहती है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने कर्म को करते रहने की प्रेरणा दी गई है। चलो इसको देखते हैं आज। चींटी को देखा, ये क्वेश्चन मार्क है ना, देख रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क है। कवि पूछ रहे हैं, तुमने कभी चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह सरल है, पतली, विरल मतलब जो घनी न हो, पतली हो, काली रेखा के समान हो। तो वह सरल विरल काली रेखा के समान है। तम के तागे सी जो हिलडुल, तम के मतलब अंधकार के, अंधकार कैसा काला होता है, तो काले धागे के समान। जो हिलडुल मतलब हिलती डुलती हुई। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, लघुपद मतलब अपने छोटे छोटे पैरों से, लघु मतलब छोटे, पद मतलब पैरों से, और अपने छोटे छोटे पैरों से हर पल मिलजुल कर चलती है। वह है पिपीलिका पाती, वह पिपीलिका मतलब चींटियों की, पाती मतलब पंक्तियां हैं। तो वो चींटियों की पंक्तियां हैं जो लगातार मिलजुल कर छोटे छोटे पैरों से अपने चल रही हैं। वह चींटियों की पंक्तियां हैं। कवि कहते हैं, क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? वह सरल है, पतली काली रेखा के समान है। वह तम के धागे मतलब काले धागे के समान हिलती डुलती हुई अपने छोटे छोटे पैरों से हमेशा हर पल मिलजुल कर चलती है। वह चींटियों की पंक्तियां हैं। देखो ना किस भांति, देखो ना किस भांति, किस प्रकार से काम करती वह संतत मतलब निरंतर। वह कैसे लगातार काम करती है। कण कनके चुनती अविरत, कण कनके मतलब कण, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको, अविरत मतलब लगातार, बिना थके बिना रुके हुए। देखो किस प्रकार से वह बिना रुके बिना थके लगातार एक एक कण को चुन रही है, अपने एक एक कण को खाने के लिए चुन के रखती है। चींटी जो होती है वो हमेशा देखते हैं ना, छोटे छोटे खाने के जो टुकड़े होते हैं उनको इकट्ठा करती रहती है। उसीलिए वह एक एक कण को अपने खाने के लिए इकट्ठा करके रखती रहती है। इसमें जो इसका काव्य सौंदर्य है, इसकी भाषा जो है वो सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। वीर रस है इसमें, क्योंकि रस भी जानते हैं आप, दानवीर कर्मवीर ऐसे होता है ना वीर रस में। इसमें कर्मवीरता के कारण वीर रस है। गुण इसमें है ओज। तम के तागे सी, जो तम के तागे सी में इसमें उपमा अलंकार है। पिपीलिका पाती, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। काम करती कनकन कनके, इसमें अनुप्रास अलंकार है आपका। और पल पल, पल पल और कन कन में इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। एक ही शब्द बार बार दोहराया गया है ना, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब अगला है, गाय चराती धूप खिलाती। कुछ लोग विद्वान कहते हैं ना, चींटियों में भी कुछ गायें होती हैं, और कुछ चींटियाँ जो होती हैं रानी चींटी होती है, और वो गायों की तरह उनको चराती हैं, धूप खिलाती हैं, कुछ बच्चों की रखवाली करती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं। इसलिए उनमें जैसे एक समाज होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि गाय चराती जो चींटियां हैं उनमें भी कुछ गायें होती हैं, वो कुछ उनको चराती हैं, धूप खिलाती, कुछ उनको धूप में ले जाके टहलाती हैं, घुमाती हैं।
बच्चों की निगरानी करती हैं, और कुछ बच्चों की निगरानी करती हैं मतलब उनकी देखभाल करती हैं। लड़ती अरि से तनिक न डरती। और कुछ जो होती हैं उसमें सैनिक चींटियां होती हैं जो अरि से मतलब शत्रु से लड़ती हैं, जरा सा भी तनिक न डरती, जरा सा भी उससे डरती नहीं हैं। दल के दल सेना संवारती, और अपने दल के दल समूह बना करके अपनी सेना को संवारती हुई। घर आंगन जनपथ बुहारती, घर आंगन जनपथ मतलब रास्ते को, बुहारती मतलब साफ करती हुई। तो अपने समूह बनाकर अपनी सेना को संवारती हुई घर आंगन और रास्ते को साफ करती हुई चलती हैं। वो हमेशा वो मेहनत करती रहती हैं, अपने समाज को इकट्ठा रखती हैं। कुछ उसमें धूप खिलाती हैं, गायों को चराती हैं, कुछ बच्चों की निगरानी करती हैं। कुछ सैनिक चींटियां होती हैं जो शत्रुओं से भी लड़ती हैं। चींटी है सामाजिक प्राणी, चींटी एक सामाजिक प्राणी है। उसमें अच्छे नागरिक के सभी गुण हैं। वह सुनागरिक मतलब उसमें सभी अच्छे नागरिकों के गुण हैं। वह श्रमजीवी है, वह मेहनत पे जीती है, मेहनत करती है। तो चींटी एक जो है सामाजिक प्राणी है, उसमें अच्छे नागरिक के सभी गुण हैं। वह एक अच्छी नागरिक है, वह श्रमजीवी है, वह मेहनती है, हमेशा मेहनत करती रहती है। देखा चींटी को, कभी पूछते हैं फिर से कि देखा चींटी को, चींटी को देखा है कभी? फिर से पूछ रहे हैं कि तुमने फिर कभी चींटी को देखा है? ध्यान से कभी उसको देखा है? उसके जी को मतलब उसके आत्मबल को, उसके अंदर की जो शक्ति है उसको। तुमने कभी चींटी को देखा है? उसके आत्मबल को देखा है? भूरे बालों की सी कतरन, भूरे बालों की सी कतरन, वो भूरे बालों की कतरन के समान लगती है। और छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका छोटापन, उसकी लघुता जो है वो किसी से छिपी नहीं है। सभी जानते हैं कि चींटी एक छोटी सी प्राणी है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह सारी धरती पर बिना डरे निर्भय होकर के विचरण करती घूमती रहती है। श्रम में तन्मय, श्रम में लीन होकर के वह सारी धरती पर बिना डरे घूमती रहती है, श्रम में लीन होकर। वह जीवन की चिनगी अक्षय, वह जीवन की चिनगी मतलब चिंगारी, अक्षय मतलब कभी न बुझने वाली, वह जीवन की कभी न बुझने वाली चिंगारी है। वह चींटी जो है वह भूरे बालों की कतरन के समान है। उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है, फिर भी वह बिना डरे सारी धरती पे बिना डरे घूमती रहती है, अपने श्रम में लीन रहती है। वह जीवन की कभी न बुझने वाली चिंगारी के समान है। उसमें जो है जीवन की एक ज्योति जो होती है अंदर, वो उसमें चींटी में जीवन की एक ज्योति है, वह कभी नहीं बुझती है। उसमें चींटी जो है बहुत मेहनती है। वह भी क्या देही है तुलसी, वह भी क्या देही है तुलसी, वह भी क्या देही मतलब उसका शरीर, उसका शरीर कैसा है? वह भी क्या देही है, उसका शरीर कैसा है? तिलसी, तिल के समान है, अर्थात उसका शरीर छोटे से तिल के समान है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, तब उसका शरीर जो है तिल के समान है, और वह फिर भी प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी मतलब प्राणों की कभी न बुझने वाली चिंगारी, आप समझ ही गए हम। तो प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी का मतलब होता है कि उसमें जो है हमेशा जीवन को जीने की एक खास उम्मीद रहती है, उसमें जीवन पूर्ण शक्ति होती है। वह जीवन से भरी हुई चारों तरफ घूमती रहती है। प्राणों के रिलमिल झिलमिल मतलब चमक होती है। तो उसमें चींटी में जीवन की एक झलक होती है जो कभी नहीं बुझती है। वो हमेशा जीवन से भरी हुई है, जीवन पूर्ण होकर के पूरी धरती पे निडर होकर घूमती रहती है।
दिन भर में वह मीलों चलती, दिन भर में वह मीलों चलती, दिन भर में वह मीलों चलती रहती है। अथक कार्य से कभी न टलती, अथक मतलब थकने वाले, जो अथक कार्य हैं, जो न थकने वाले कार्य हैं, उनसे कभी टलती नहीं है, पीछे नहीं हटती है, वो हमेशा अथक कार्य करती रहती है। ये है, युगवाणी से लिया गया है इसको। चलिए इसका जो काव्य सौंदर्य है उसको देख लेते हैं। इसमें जो इसका गुण तो ओज और प्रसाद, इसमें दोनों गुण है। भाषा इसकी साहित्यिक बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली। रस इसमें है वीर रस। भूरे बालों की सी कतरन, इसमें है उपमा अलंकार है इसमें, भूरे बालों की कतरन से। और तिल सी, रिलमिल झिलमिल सी, जो सी आ रहा है ना, के समान इसके समान है, भूरे बालों की कतरन के समान है, तिल के समान है। यहाँ पे उपमा अलंकार है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल से में भी उपमा अलंकार है जो, और इसमें है, इन्हीं में अनुप्रास अलंकार भी है। इसमें पूरी लाइनों में, इस कविता में अनुप्रास अलंकार है। छंद इसका, पूरी कविता का जो छंद है वह मुक्त है, मुक्त तुकांत मुक्त छंद है इसमें। चलिए आज ये समाप्त हो गया है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।